क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। देखिए इसमें एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिटी का। सबसे पहले टर्म लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4y² माइनस 4xy माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 4xy है, तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में आपका दिमाग चलना चाहिए, या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स आपको देखने हैं। तो एक a स्क्वायर होता है, एक b स्क्वायर होता है और एक 2ab होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे इस टर्म पे ध्यान दिया तो माइनस का, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो माइनस का 2 टाइम ऑफ xy। अब या तो मैं 2x लूंगा या 2y लूंगा, पर अगर मैंने 2y ले लिया तो वो एक टर्म बनेगा, उसका स्क्वायर 4y² हो जाएगा, ये ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 6y फिर अगले टर्म में यूज करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो दैट्स वाई मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं पेयरिंग कर रहा हूं, देखना कौन सी टर्म्स की, इसका और इसका पहले पेयरिंग करो। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां ब्रेक करूंगा अगर मैं, तो ये आएगा माइनस का 2 इंटू 2x इंटू वाई। ठीक है, y तो लाना ही पड़ेगा। अब आप टर्म्स देखिएगा, a² माइनस 2ab, अब क्या रह गया, b², तो y का स्क्वायर, एक y यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक स्टेटमेंट बनेगा, तो यहां से वो आपका बनेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक y² यहाँ जा चुका है तो 3 बचा होगा, तो अब मैं लिख रहा हूँ 3y² माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दें तो ये इसमें 3 कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हैं y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इनका सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 हो। इसका मतलब 2x माइनस वाई भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि 2x की वैल्यू y के बराबर होगी, और y माइनस 1 भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि y की वैल्यू 1 होगी। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ से आप रखिए x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्या पूछा गया है, ये टर्म पूछा गया है, तो यहाँ रख दो वैल्यूज। 4 टाइम्स ऑफ x इज 1/2 प्लस 5 into 1, this is 2 plus 1 7 will be your answer.